टाइम रहेगा। इधर मुझे बताओ इधर क्या रहेगा, वेलोसिटी कितना रहता है यहाँ पर, इस पॉइंट पर 0 रहता है, टाइम कितना रहता है 0। अब मान लो इस पॉइंट पे ले लिया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं है, कितना रहेगा यहाँ पे वेलोसिटी, मान लेते हैं u रहता है। अब यहाँ से लेके मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बोलो, v है, ठीक है, मान लेते हैं कि v है इस तरफ, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, जैसे कि x y लेते हैं ना उस टाइप में, यहाँ पे u ले लिया, यहाँ पे कितना लिया, v ले लिया। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी हो जा रहा है, ट्रायंगल देख रहे हैं ना एक। अब ये जो v है, ये जो u है, इसका कुछ हाइट दिखाई देगा यहाँ पे ट्रायंगल का, ये हाइट दिखाई देगा और ये लेंथ दिखाई देगा, ठीक है। आपको एक स्लोप फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्लोप। स्लोप बोलो तो इसमें क्या करना होता है, वाई एक्सिस जो रहता है ना पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास वाई एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, वाई के पॉइंट्स पहले माइनस कर लेना चाहिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x1 के नीचे पॉइंट्स। अब मुझे बताओ इसका हाइट कितना है, v माइनस, यहाँ पे कितना हाइट, u ओनली, सेम है ना u, इधर ही लिख रहा हूँ, v माइनस u कितना होता है एज इट इज, v माइनस u डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या है, इधर कितना रहता है 0 रहता है, इधर कितना रहता है टाइम, लेट मी अज्यूम t, तो यहाँ पे क्या हो गया t, इस स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं, ये नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए टी इज इक्वल टू कितना होता है v माइनस यू, v का वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग फाइंड किए, किस तरह से ये आता है, ठीक है। स्लोप लेके आता है, स्लोप में क्या करना होता है, वाई एक्सिस पहले ले लेना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ठीक है, ट्रायंगल का हाइट एंड देन डिवाइड बाय बेस, ठीक है, बेस के वैल्यूज t माइनस 0, ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब हमको फाइंड करना है, ठीक है, यस का वैल्यू। अब ये हम स्लोप फाइंड कर रहे थे, स्लोप किस लिए फाइंड करते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए तो, ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है तो। अब यस का वैल्यू मतलब, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यस का क्या होता है सिंबल, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, ये ग्राफ है। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या, ये जो पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया प्लस ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको उसका एरिया, दोनों मिला सकते हैं क्या, ओके। मैं इधर लिखता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज, बेस कितना होता है, यहाँ पे ट्रायंगल है ना, उसका बेस कितना है 0 टू टाइम, ओके, 0 टू t मतलब t ओनली, हाइट कितना होता है v माइनस u, इतना आ गया, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ v माइनस यू डिवाइड बाई यू इंटू टी। ये इक्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था बताओ, v इज इक्वल टू कितना था u प्लस ए टी, वी माइनस यू बोल तो कितना आता है 80 आता ना, v माइनस यू का वैल्यू 80 बोल के सब्स्टिट्यूट करना है इसके जगह पर, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ, ओके, 80 इंटू टी, कितना हो गया हाफ 80 स्क्वायर, ओके, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब रेक्टेंगल, वो नीचे रेक्टेंगल का बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है उधर t है, ब्रेड्थ कितना है रेक्टेंगल का, सिर्फ रेक्टेंगल का मतलब इधर का देखना है सिर्फ, ठीक है, इतना हाइट, नीचे वाला हाइट रेक्टेंगल का कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर, यहाँ से 0 से लेके कितना यहाँ तक u है ना, तो u सब्स्टिट्यूट करना, कितना हो गया ut हो गया ना। अब दोनों एरिया को प्लस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, इसको क्या बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड आ गया फिर से, है ना। एरिया को क्या बुलाते हैं, यस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला फाइंड करते हैं, थर्ड वाला कैसे करना है, अब इसको देख के क्या समझ सकते हैं, ये जो पूरा दिख रहा है देखो, इसको देख के क्या समझ सकते हैं, ये कौन सा है, इट इज है एरिया ऑफ विच वन, एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखो, टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स आर अनइक्वल, कौन सा होता है वो
ट्रेपीजियम, ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना है आपको, ठीक है। दो साइड पैरेलल रहते हैं इसमें, ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड पैरेलल रहेंगे और दो साइड्स अनइक्वल रहेंगे, ठीक है। ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है, क्या बोल के आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम, पहले पैरेलल साइड लेना चाहिए, पैरेलल साइड को क्या करना है, ऐड कर लेना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिवाइड बाय कितना, 2 कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होता है, देखो ये लेंथ तो कितना हो रहा है, u हो रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला कितना हो रहा है, v, 0 टू v तक, u प्लस v हो गया पैरेलल साइड्स को प्लस करने के बाद, डिवाइड बाय कितना है, 2a, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, t है, राइट, t सब्स्टिट्यूट करो, अब u प्लस v तो ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय 2 बोलकर, t का वैल्यू कितना होता है, v माइनस यू बाय a, ये s का वैल्यू, s इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू, इट इज रिटन एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 2a, अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 2as, ये ग्राफिकल मेथड से हम थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व कर लिए। तो इतने इक्वेशंस होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर, ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, आगे भी यूज होने वाला है, बहुत काम का थिंग है, ठीक है, सब अभी समझना चाहिए, कितना भी बार कितना भी दिन लगने दो, कितना भी टाइम लगने दो, अभी समझना है मैन, ठीक है।